नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा खोला तो आवाज़ सुनकर ज्योति सोते से जाग उठी। थोड़ी देर पहले ही तो उसे नींद आई थी। देखा तो लड़खड़ाता हुआ सतीश कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसके पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। सॉरी ज्योति, दोस्तों ने ज़बरदस्ती दारू पिला दी। मैंने उन्हें काफ़ी मना किया, लेकिन उन सब ने मेरी अपनी बात पूरी करने से पहले ही नशे की हालत में सतीश बेसुध सा पलंग पर गिर पड़ा। ज्योति चुपचाप सतीश की ओर देखती रही। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सतीश को इस हालत में देखकर ज्योति के भीतर कहीं पत्थर सी जड़ता उभर आई थी। कुछ देर तक ज्योति जड़वते सी सतीश को बेसुध पड़ा हुआ देखती रही। कमरे में रजनीगंधा और गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। विवाहित जोड़े के स्वागत के लिए कमरे की सजावट में कोई कोर कसर नहीं थी। लाल सुर्ख जोड़े में सजी संवरी ज्योति पिछले कई घंटों से सतीश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। कितनी सारी बातें ज्योति ने सोच रखी थी कहने सुनने को, पर ज्योति ने भरपूर नजर से सोते हुए सतीश की ओर देखा और मन ही मन सोचा, बेचारा सतीश, सच में इस सब में इसकी क्या गलती? जरूर इसके दोस्तों ने ही इसे जबरदस्ती दारू पिलाई होगी। बेहद सरल स्वभाव की ज्योति शादी के बाद जब विदा होकर पहली अपनी ससुराल आई तो किसी भी नई ब्याहता की तरह ही उसकी आंखों में भी शादीशुदा जिंदगी के प्रति कुछ सपने थे। 2 कमरे का एक छोटा सा फ्लैट जिसमें ज्योति की ससुराल वालों के नाम पर उसकी विधवा ननद और ज्योति का पति सतीश था। उसके सास ससुर का देहांत काफी पहले हो चुका था। विधवा ननद मीरा की ससुराल भी पटना में ही थी, लेकिन वह अपने मायके में अपने भाई के पास ही रहती थी। ज्योति का पति सतीश किसी प्राइवेट कंपनी में था। ग्रेजुएशन करने के बाद ज्योति ने अपने करियर को लेकर ज़्यादा कुछ कभी सोचा नहीं था। उसका सपना भी उसके गांव की सहेलियों की तरह ही एक छोटे से खुशहाल परिवार और एक बेहद प्यार करने वाले पति तक ही सीमित था। सुबह जैसे ही ज्योति कमरे से बाहर निकलने को हुई कि उसके कानों में बेहद हल्का स्वर सुनाई पड़ा। ज्योति, उसके पास आकर किसी ने बेहद धीमे से उसके कानों में कहा तो वह चौंक कर ठिठक गई। ज्योति की सहमी हुई सी आंखें सतीश पर ठहर गई। आप कल रात के लिए मुझे माफ कर दो, सतीश ने ज्योति को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। धीरे धीरे सतीश की सांसों की गर्माहट ज्योति के पूरे बदन में फैलने लगी। वह शर्माते हुए वहां से चली गई। ज्योति को नाश्ता बनाने में देर हो गई। इस बात पर सतीश काफी नाराज हो गए। इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब जब तुमने देर की है तो इसकी नाराजगी भी तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी होगी। मीरा ने सतीश को कुछ कहने के बजाय ज्योति को ही हिदायत दे दी। कोई बात नहीं, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सीख जाएगी। मीरा ने नाश्ते की प्लेट सतीश के आगे रख दी। धीरे धीरे सतीश हर छोटी बड़ी बात पर ज्योति को डांटने लगा, और जब ज्योति इन बातों से आहत होती तो मीरा उसे घर गृहस्थी के तौर तरीके समझा कर शांत कर देती। जब कभी हद से ज्यादा बात बिगड़ जाती तब सतीश से नाराज होकर ज्योति उससे कुछ दिन बात नहीं करती थी। तब सतीश कोई ना कोई गिफ्ट उसे पकड़ा देता, अपने किए की उससे माफी भी मांग लेता था, और फिर बात आई गई हो जाती है। दोपहर की ट्रेन से मुझे कोलकाता निकलना है, ऑफिस का कुछ काम है। एक दिन अचानक ही सतीश ने ज्योति से कहा। आपने पहले से कुछ बताया नहीं, अचानक कोलकाता जाने का प्रोग्राम कैसे बना? ज्योति ने पूछा। तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, मेरे साथ रमेश और हरीश भी जा रहे हैं। किसी की भी पत्नी इतने सवाल नहीं पूछती है। तुम फटाफट मेरा सामान पैक करो, सतीश ने तेवर दिखाए। सतीश को कोलकाता गए 3 दिन हो गए थे, और उसने एक बार भी ना तो ज्योति को फोन किया और ना ही ज्योति की किसी भी फोन कॉल को रिसीव किया। तब हार मानकर ज्योति ने रमेश को फोन कर दिया। रमेश ने फोन तो उठाया, पर वह घबराया सा लगा और उसने तुरंत फोन काट दिया। ज्योति को रमेश का यह बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। रमेश के फोन करते ही कुछ ही सेकंड के भीतर ज्योति को सतीश का फोन आया। क्या है? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? सतीश फोन पर ही ज्योति पर चिल्ला पड़ा। लेकिन तभी ज्योति को दूसरी तरफ से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ज्योति सतीश से कुछ पूछ पाती,
इससे पहले ही सतीश ने फ़ोन कट कर दिया और इसके बाद ज्योति ने जितने भी फ़ोन किए, सतीश ने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। थक-हार कर ज्योति ने हरीश को फ़ोन लगाया। जवाब में उसने बताया, सतीश मेरे साथ नहीं है, वह रमेश के साथ इस समय सोनागाछी गया हुआ है। सोनागाछी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। वे दोनों हर रात वहीं जाते हैं। हरीश से मिली इस जानकारी के बाद ज्योति ने दोबारा सतीश को फ़ोन किया, पर सतीश का फ़ोन स्विच ऑफ था। अगली सुबह सतीश ने खुद ही ज्योति को फ़ोन किया। उसने बताया कि वह तो यहाँ के एक मंदिर में देवी के दर्शन करने आया है। लेकिन जब ज्योति ने सतीश से पिछली रात की हकीकत के बारे में जानना चाहा और हरीश से मिली उस जानकारी पर सवाल किए, तब हर सतीश गुस्से में ज्योति के ऊपर फ़ोन पर ही चीखने चिल्लाने लगा। तुम्हें मुझ पर जरा सी भी भरोसा नहीं है? तुम उस हरीश की बातों में आकर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? या हरीश मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने की खातिर तुम्हें बरगला रहा है? वहाँ आने पर तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगा। इतना कहकर सतीश ने फ़ोन कट कर दिया। ज्योति बेसब्री से सतीश के लौटने का इंतज़ार करने लगी। आज तुम्हारी पटना के लिए ट्रेन थी, तुम कोलकाता से अब तक नहीं लौटे। फ़ोन पर कहते हुए ज्योति परेशान हो उठी। मैं पटना पहुंच गया हूँ, लेकिन रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है ना, तो बिना दर्शन किए कैसे आगे निकल आ जाता। पूजा पाठ करने में भी वक्त निकल गया। तुम चिंता मत करो, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। 1 घंटे बाद वापस ज्योति ने फ़ोन किया तो जवाब में सतीश ने कहा, रास्ते में सुनार की दुकान दिख गई। मुझे याद आया कि तुम्हारे लिए मैंने झुमके बनाने का ऑर्डर दिया था। वही झुमके जो तुमने कितने दिनों से खरीदना चाह रही थी, वही लेने के लिए रुका था कि इतने में तुम्हारा मंगलसूत्र जो टूट गया था, जो बनाने के लिए दिया था, उस दुकानदार का भी फ़ोन आ गया, तो उसे भी लेने आ गया। मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। सतीश जब घर पहुँचा तो ज्योति बाहर ड्राइंग रूम में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। ज्योति को कुछ भी पूछने या कहने का मौका दिए बिना ही उसके हाथ में प्रसाद के साथ-साथ मंगलसूत्र और झुमके पकड़ाकर सतीश फ्रेश होने चला गया और कुछ देर बाद वह खुद को बेहद थका हुआ बताकर अपने कमरे में आराम करने लगा। रात को कमरे में आने के बाद ज्योति ने वापस सतीश के सामने अपने वही सवाल दोहराए, लेकिन ज्योति के सवालों का कोई भी सही जवाब दिए बिना सतीश ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें तो इस बात का ही एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर मंदिर घूम घूम कर किस तरह पूजा अर्चना करता आया हूँ, अपने घर की सुख शांति और खुशियों के लिए मन्नत मांगता फिर रहा हूँ, और तुम हो कि किसी बाहर वाले के बहकावे में आकर अपनी ही बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने पर तुली हो। सतीश ने दुखी होने का नाटक किया। तुम जानती नहीं हो कि हरीश कैसा आदमी है, वह जलता है मुझसे। उसकी अपनी पत्नी तो हर वक्त मायके भागी रहती है, इसीलिए दूसरों की गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश करता रहता है। सतीश को इस तरह दुखी होता देख ज्योति खुद को ही इन सारी बातों का कसूरवार समझने लगी। ज्योति, आज मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिसे सुनते ही तुम खुशी से झूम उठोगी। एक दिन अचानक ही सतीश ने ज्योति से कहा, मुझे मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। मैं अगले हफ्ते ही मुंबई जा रहा हूँ। ज्योति हैरानी से सतीश को देखती रह गई, क्योंकि सतीश ने कभी भी ज्योति से इस बात का जिक्र भी नहीं किया था कि वह नौकरी बदलने की सोच रहा है या वह मुंबई की किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। आज अचानक उसे यह खबर सुनाई जा रही है। ज्योति को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुशी जाहिर करे या नाराज़गी, क्योंकि सतीश ने अभी तक उससे यह बात छिपा रखी थी। अगर सतीश यह बात उसे पहले बता देता तो भी ज्योति उसके इस फैसले में कोई भी अड़चन डालने वाली नहीं थी, बल्कि उसे तो खुशी होती। मुंबई जाने से पहले नाटक करते हुए सतीश ज्योति के गले से लिपट कर रोने लगा कि जैसे उसे ज्योति को यहाँ अकेले छोड़ कर जाते हुए बहुत दुख हो रहा हो, कि वह जा रहा तो रहा है पर उसका दिल तो यहाँ ज्योति के पास ही रहेगा। जाते जाते उसने ज्योति से कहा कि वह मुंबई में जैसे ही रहने की अच्छी जगह ढूंढ लेगा, उसे भी वहीं अपने पास बुला लेगा। सतीश को विदा करते हुए ज्योति की आंखें भी नम हो उठी थी। उसका दिल भी यह सोचकर बैठा जा रहा था कि वहाँ मुंबई जैसे बड़े शहर में सतीश का ख्याल कौन रखेगा। खैर,
देखते देखते समय भी अपनी रफ्तार से बीतता चला गया। पहले कुछ दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर एक एक कर 3 साल। लंबा वक्त निकलता चला गया। ज्योति सतीश के आने का इंतजार करती रही और वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। शुरू के कुछ महीने तो सतीश अक्सर फोन करके ज्योति से उसका हालचाल पूछ लिया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सतीश का फोन भी आना बंद हो गया। धीरे धीरे घर खर्च के पैसे भी देने बंद कर दिए। ज्योति जब पूछती थी तब वह अपनी ही मजबूरियों की गठरी उसके आगे खोल देता। अपनी बेचारगी का रोना ज्योति के आगे वह कुछ इस तरह रोता कि ज्योति की जबान पर ताले लग जाते। ज्योति ने भी धीरे धीरे हार मान कर उसे पैसे मांगने बंद कर दिए। अब वह ज्योति के फोन का जवाब भी अपनी सुविधा के हिसाब से ही देता। धीरे धीरे उसने फोन करने भी कम कर दिए। इधर ज्योति ने भी हालात से समझौता कर लिया था। ज्योति अब कैसे भी करके सतीश की मदद करने की बात सोचने लगी। खुद के लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी, ताकि जिससे वह सतीश पर बोझ भी न बने और ज़रूरत पड़ने पर उसकी पैसे से मदद भी कर सके। ज्योति ने जगह जगह नौकरी के लिए अर्जी भेजनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ चीज़ों में उसकी जानकारी की कमी के चलते उसे नौकरी मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ज्योति की सबसे बड़ी कमी उसके अंदर आत्मविश्वास की थी। इंटरव्यू के दौरान वह बोलने में अटक जाती थी, इसीलिए वह अपनी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कमियों पर जीत हासिल करने की कोशिश में जुट गई। सिलाई तो ज्योति को पहले से आती थी। उसने पास के ही एक बुटीक में पार्ट टाइम नौकरी भी पकड़ ली। उन्हीं पैसों से उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया, साथ ही साथ उसने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लिया। एक दिन ज्योति की खुशी का ठिकाना न था जब उसे मुंबई की ही एक कंपनी से नौकरी का ऑफर आया। उसने सोचा कि नौकरी मिलने की बात फिलहाल सतीश को नहीं बताएगी। नौकरी ज्योति करने के बाद जब उसके हाथ में अपनी पहली तनख्वाह के पैसे आ जाएंगे, फिर वह सतीश को बताकर एकदम से हैरान कर देगी। मुंबई शहर ज्योति के लिए बिल्कुल नया था। उसने एक पीजी हॉस्टल में किराए पर एक कमरा ले लिया और रहने लगी। उसकी रूम पार्टनर निशा बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार थी। बहुत ही कम समय में वह उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। ज्योति को अब इंतजार था तो बस पहले महीने की मिलने वाली उसकी सैलरी का, जिसे पाने के बाद वह सतीश के पास रहने चली जाएगी। ज्योति सतीश को परेशान नहीं करना चाहती थी और न ही अपने खर्चे का बोझ उस पर डालना चाहती थी। इसीलिए वह अपने पहले महीने की सैलरी मिलने के बाद ही मुंबई पहुंचने की सूचना सतीश को देकर उसके साथ रहना चाहती थी। अब जबकि वह भी कमा रही है तो खर्चों का बोझ दोनों साथ मिलकर उठाएंगे। ऐसे में साथ रहने पर सतीश को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचते हुए वह सतीश से मिलने के दिन गिनती रहती। तुम्हारा कल का कोई प्रोग्राम तो नहीं? मेरा मतलब है कि तुम कल फ्री हो ना? ज्योति के ऑफिस से आते ही निशा ने अचानक पूछा। नहीं, कुछ खास काम नहीं है। वैसे कल ऑफिस की छुट्टी है तो सारा दिन आराम करने की सोची है। लेकिन तुम बताओ कि ऐसा क्यों पूछ रही हो? ज्योति निशा के पास आकर बोली। मैं तुम्हें निमंत्रण देना चाह रही थी। कल मेरी रिंग सेरेमनी है। बहुत ज़्यादा लोगों को न्योता नहीं दिया है, सिर्फ कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया है। मम्मी पापा मेरे फैसले के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया है। मैं पिछले 1 साल से मम्मी पापा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि उन्हें सतीश में क्या खराबी नज़र आती है। सतीश का नाम सुनकर ज्योति एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने सोचा, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। मैं सतीश से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम नहीं जानती ज्योति कि सतीश कितना अच्छा और नेक है। जब से वह मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी तो दुनिया ही बदल गई। सच्चा प्यार क्या होता है उसी ने मुझे सिखाया है। सतीश के प्यार में दीवानी निशा ज्योति के सामने सतीश चालीसा पढ़े जा रही थी और ज्योति चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। क्या तुम्हारे पास सतीश की कोई तस्वीर है? जरा मैं भी तो देखूं। मेरी प्यारी दोस्त जिसके प्यार में इतनी दीवानी है, वह दिखता कैसा है? क्यों नहीं, यह देखो। निशा एक एक कर सतीश के साथ वाली बहुत सारी तस्वीरें अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ज्योति को दिखाती चली गई। ज्योति अपलक उन
तस्वीरों को देखती रह गई। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसके दिल में टीस सी उठने लगी, चेहरा मुरझा गया, आंखों में आंसुओं का सैलाब उतरने लगा, जिससे उसने बड़े ही जतन से काबू कर लिया। निशा, तुम सतीश को कितने समय से जानती हो? ज्योति ने खुद को संभालते हुए निशा से सवाल पूछा। पिछले 2 साल से। क्या तुमने सतीश के बारे में सब कुछ ठीक से जांच पड़ताल की है? मेरा मतलब है कि वह इंसान कैसा है और उसके परिवार में कौन कौन है। यार ज्योति, तुम बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह बातें कर रही हो। प्यार जांच पड़ताल करके नहीं किया जाता, वह तो बस हो जाता है। और रही बात सतीश के बारे में जानने की, तो सतीश ने मुझसे कभी भी कोई बात नहीं छिपाई। यहाँ तक कि उसने अपनी पहली शादी के बारे में भी मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि कैसे उसकी पहली पत्नी की मौत शादी के कुछ दिन बाद हो गई। बेचारे ने तो शादी का सुख भी नहीं भोगा। अब तुम बताओ, क्या अभी भी मुझे उसकी ईमानदारी पर शक करना चाहिए? निशा, क्या कि तुमने की पहली पत्नी की तस्वीर देखी है? नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जिस बात से सतीश को तकलीफ़ पहुँचती हो, वह बात मुझे करना भी पसंद नहीं है। प्यार करने वाले ज़ख्मों को भरा करते हैं और उसे खुदेरा नहीं करते हैं। पर अगर कभी सतीश की पहली पत्नी अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, अगर वह ज़िंदा हो, उसकी मौत ही ना हुई हो, तो फिर तुम क्या करोगी? यह बात तो मैं मान ही नहीं सकती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी, जैसा कि तुम कह रही हो, तब भी मैं सतीश का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तब भी अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। उसकी पहली पत्नी को ही पीछे हटना होगा। अगर वह जिंदा थी तो इतने सालों तक उसने सतीश की खोज खबर क्यों नहीं ली? मैं यही समझूंगी कि जरूर उसमें सतीश की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। मैं सतीश से जुदा होकर जी नहीं सकूंगी। ज्योति का मन सतीश के प्रति नफरत से भर गया। कैसे उसने जीते जी उसे मारा हुआ बता दिया। उसका मन पीड़ा से भर उठा। क्या शादी का बंधन, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा को निभाने की अग्निकुंड के सामने मंत्र उच्चारण के साथ जो वचन लिए गए थे, उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की थी? मंगलसूत्र टूट जाने पर ज्योति को कितना कुछ सुनाया था। वह हर वक्त डरती रहती कि गलती से भी कहीं मंगलसूत्र उसके गले से निकल कर टूट ना जाए। जबकि सतीश ने तो यहाँ उसके भरोसे उसके आत्मसम्मान को ही चकनाचूर कर दिया है। क्या उसके आत्मसम्मान की कीमत उसके मंगलसूत्र से भी कम है? क्या इस समाज में मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदी की कीमत किसी औरत के आत्मसम्मान से ज़्यादा है? इस समाज में कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिनके पति उन्हें न तो पूरी तरह अपनाते हैं और न ही आज़ाद होकर जीने का हक ही देते हैं। वे शादीशुदा होते हुए भी अकेली ज़िंदगी बिताने को मजबूर रहती हैं, जबकि उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर ऐशो आराम की ज़िंदगी बड़े शान से जी रहे होते हैं। तब यही समाज उनके पतियों से कुछ नहीं कहता, लेकिन किसी औरत के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर न पाकर सभी उसकी बुराई करने लग जाते हैं। अगर ज्योति मुंबई नहीं आई होती, तो वह कभी भी अपने पति सतीश की हकीकत जान ही नहीं पाती। वह तो अकेली सुहागन होने का, शादीशुदा होने का तमगा नकटाए ज़िंदगी को ढोने के लिए मजबूर कर दी जाती। ज्योति कुर्सी पर बैठे हुए बहुत देर तक मन ही मन काफ़ी कुछ सोचती रही। उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ आईना था, जिस पर उसने पिछले दिन ही अपनी बिंदी उतार कर चिपकाई थी, जो उसकी ओर झांक रही थी। ज्योति रुमाल से आईने को साफ करने लगी। वह रुमाल को आईने पर तब तक रगड़ती रही जब तक कि वह बिंदी पूरी तरह निकल नहीं गई। अगले दिन ज्योति आत्मविश्वास के साथ रिंग सेरेमनी फंक्शन में निशा के बताए पते पर पहुंच गई। समारोह किसी होटल में था। निशा काफी खुश नजर आ रही थी। ज्योति को देखते ही निशा दौड़कर उसके गले मिली। ज्योति का हाथ पकड़कर वह उसे सतीश के पास ले गई और उसका परिचय सतीश से कराते हुए बोली, सतीश, यह है मेरी सहेली ज्योति। यह मुंबई की एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है। ज्योति सतीश से ऐसे मिली जैसे उसे पहली बार देखा हो, जबकि ज्योति को देखकर सतीश हक्का बक्का रह गया। ज्योति उन दोनों के लिए 2 अलग-अलग गिफ्ट ले आई थी। वह गिफ्ट देकर वहां से हॉस्टल के लिए निकल गई। निशा के हॉस्टल पहुंचने से पहले ही ज्योति हॉस्टल छोड़कर कहीं दूर
दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। दूसरी तरफ समारोह खत्म होने के बाद जब सतीश अपने कमरे में अकेला था, तब उसने ज्योति का दिया हुआ गिफ्ट खोला। एक बॉक्स के अंदर मंगलसूत्र और झुमके के साथ ही उसकी लिखी एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में ज्योति ने लिखा था, यह मंगलसूत्र मेरे लिए जंजीर से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसके बोझ से खुद को आज़ाद कर रही हूँ। लेकिन हाँ, तुमने अब तक मेरे साथ जो किया वह सब निशा के साथ मत करना। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। कम से कम उसकी इस बात की ही इज्जत रखना। मैंने उसे तुम्हारी कोई भी हकीकत अभी तक नहीं बताई, नहीं तो प्यार से उसका भरोसा उठ जाता है। जिस दिन इस दुनिया में लोगों का प्यार से भरोसा उठ गया, उस दिन यह दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जो धोखा तुमने मुझे दिया है, वह निशा को कभी मत देना। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके पति से मिलने वाली इज्जत और प्यार ही उस सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, उसका सबसे कीमती जेवर होता है, जिसकी कमी को दुनिया के महंगे से महंगा जेवर भी पूरा नहीं कर सकता। मंगलसूत्र के साथ मैं झुमके भी तुम्हें लौटा रही हूँ, जो तुमने उस दिन अपने उस बड़े से झूठ पर पर्दा डालने और मेरा विश्वास जीतने के लिए दिए थे। तुम्हें तलाक का नोटिस मैं बहुत जल्द ही भेज दूंगी। ज्योति की लिखी चिट्ठी को सतीश बार बार पढ़ता रहा। अपने दिल के किसी कोने में आज पहली बार उसे दर्द का एहसास हुआ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।